आपको बहुत बहुत बधाई हो। आज हमारा परिवार लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री रहे, उनकी जयंती को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। कितना संघर्षपूर्ण था उनका बचपन। मात्र 1.5 वर्ष की आयु में उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उनके चाचा उनको अपने साथ लेकर गए। जब वो मात्र 7 वर्ष की आयु में स्कूल जाते थे पढ़ने के लिए, तो उनके पास साधन नहीं था कि नौका के रास्ते के पैसे वो देश के रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ती थी। बताते हैं कि वो अपने सारे कपड़े पॉलीथीन में डालकर, अपने बैग को पीछे लटकाकर नदी को तैर कर पार जाते थे। तो इस तरह इतनी बड़ी संघर्षों के साथ उनकी शिक्षा पूर्ण हुई। उसके बाद हम देखते हैं जब वो देश के रेल मंत्री बने, छोटी सी एक दुर्घटना हुई साउथ में। एक ट्रेन अपनी डीरेल हुई, रेल से अपनी पटरी से निकल गई, तो 2-3 लोग उसमें मारे गए। उन्होंने तुरंत अपना इस्तीफा दे दिया। बोले ये वहाँ रेल दुर्घटना हुई है, रेल मंत्री के नाते मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि मैं इस्तीफा दूँ। उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। बोला आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ये जो भी टेक्निकल फॉल्ट है इसे हम दूर करेंगे, दोबारा ऐसा नहीं होगा। 1965 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, सभी को लगता था कि हमारी सेनाएं अभी इतनी मजबूत नहीं है, अभी शायद हम उनकी टक्कर लेने के बराबर नहीं है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने 1965 के युद्ध में पाकिस्तान को ऐसी बुरी मारा, लाहौर तक खदेड़ कर आई उनकी सेना को। इससे नाराज होकर अमेरिका ने कहा हम आपको गेहूँ नहीं देंगे, आपको भोजन जो जितना भी खाद्यान्न आता है उसको देना बंद कर देंगे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बहुत स्वाभिमानी थे। उन्होंने कहा हम आपसे भीख नहीं मांगेंगे किसी तरह की। और उन्होंने क्या संदेश दिया पूरे हिंदुस्तान को? पहले अपने घर में आकर अपनी श्रीमती से कहा क्या हमारे बच्चे एक दिन बिना भोजन के रह सकते हैं? उन्होंने कहा अगले दिन हम पूरा दिन कोई भी कुछ नहीं खाएगा, केवल पानी पिएंगे। उस दिन देखा उनकी पत्नी, उनके 4 बच्चे, 2 बेटियाँ, किसी ने कुछ नहीं खाया, पूरा दिन बिना किसी उपवास के रहे। तो उन्होंने अगले दिन तब उन्होंने घोषणा की हिंदुस्तान में सब हम सभी हिंदुस्तानी एक दिन का उपवास करें, जिससे हमारा अन्न का संकट कम हो जाए, हमें गेहूं की आवश्यकता थोड़ा कम हो जाए। कितने स्वाभिमानी थे वो। प्रधानमंत्री के पद पर थे, उन्होंने उस समय मिलना था एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान से। लाल बहादुर शास्त्री का कद था 5 फुट 2 इंच, छोटे से कद के थे, और अयूब खान का कद था 6 फुट 4 इंच। हिंदुस्तान में जब पत्रकारों ने पूछा कि आप कैसे बात करोगे उससे, उन्होंने कहा ध्यान से सुनना मेरी बात। उन्होंने कहा कि मैं उससे नजरें उठा के बात करूँगा और वो मुझसे नजरें झुका के बात करेंगे। अंदर अपनी क्या की कमी को उन्होंने अपनी पॉजिटिविटी से क्या बदल दिया? वो जो सामने वाला बात करेगा तो उससे वो नजरें झुका के बात करेगा। साथियों, जिस समय वो प्रधानमंत्री थे उनके बच्चे तांगे में जाते थे स्कूल। उनके बच्चों ने कहा रात को घर आकर कि आपके जो गृह मिनिस्ट्री में काम करते हैं उनके बच्चे तो कारों में जाते हैं और तांगे में जाते हैं। उन्होंने कहा आप एक गरीब प्रधानमंत्री, गरीब लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हो, वो हो सकता है पैसे वाले तो हो, लेकिन बच्चों की जिद करने पर उन्होंने 5,000 रुपये का लोन लेकर एक गाड़ी ली। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके पास रहने को घर नहीं था, अपनी कार नहीं थी। इतने स्वाभिमानी और साधे थे लाल बहादुर शास्त्री। साथियों, आज हम देखते हैं प्रतिदिन अखबारों में, टीवी पर फलाने मंत्री ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया। एक IPS अफसर कितने करोड़ रुपए की जो रिश्वत लेता वो पकड़ा गया। एक और बहुत बड़ा अफसर 1.5 करोड़ का स्क्रैप बेचकर वो जो है ले जा रहे हैं बाहर सारे। यानी ये बोलो गए। अभी रिवाड़ी में भी हमने चले घटना पड़ी, एक कर्मचारी 20,000 रुपये की रिश्वत ले रहे हैं। मैं आपको हमारे परिवार के मंच से ये बताना चाहता हूँ कि ये भ्रष्टाचार जो है इसका इलाज किसी कानून से संभव नहीं है। जो भी ये साथी ऐसा कर रहे हैं वो समाज का अंग है। हमारे अंदर हमारे किसी के भाई हैं, किसी के भतीजे हैं, किसी के और मिलने वाले हैं। यदि समाज अपने आप में ईमानदार और ईश्वर समाज बन जाए तो अपने आप ही हमारे समाज में से एक कुरीति दूर हो जाएगी। हमारा परिवार क्या कहता है? हम कानून को धोखा दे सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति को धोखा दे सकते हैं, क्या हम परमात्मा को धोखा दे सकते हैं? क्या हमें मालूम नहीं है कि पाप की कमाई से हमारे घर में एक जनता को अंगारा आने वाला है? क्या हमारी जो मेहनत की और ईमानदारी की कमाई है वही हमारे घर को आगे फलीभूत करेगी? हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार होंगे? कई बार हम देखते हैं बड़े बड़े अफसरों के बच्चे सुधाई कर रहे होते हैं। क्या कारण होता है इसका? कहीं ना कहीं उनके घर में पाप की कमाई का अंश आ जाता है। मैं आज इस हमारा परिवार के मंच से बड़े गर्व से कहना चाहता हूँ कि हमारा परिवार में हम
पहले क्या कहते हैं, आप अपने आप को शुद्ध करो, पूरा देश अपने आप ईमानदार बन जाएगा। यदि आप स्वस्थ हो तो पूरा विश्व अपने आप को स्वस्थ हो जाएगा। यदि आप ईमानदार हो, यदि आप मेहनत की कमाई करते हो तो उसके बाद क्या होगा, आपके जो वाइब्रेशन है सभी को प्रभावित करेंगे। तो सभी लोग बिना किसी के समझाए आपसे प्रेरणा लेकर निरंतर ईमानदारी के पथ पर आगे बढ़ते चलेंगे। सभी प्रेम से बोलेंगे भारत माता की।